नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। मीरा भाईंदर में फेरी वालों की समस्या बढ़ती जा रही है। पहले तो गीता जैन का कहर था, उन्होंने फेरी वालों को उठाने की कसम सिखा रखी थी। ना फेरी वाला झुंड में जितने भी फेरी वाले बैठते थे उनको हटा रही थी। अब महानगर पालिका ने फेरी वालों से जो टैक्स वसूलती है उसको बढ़ा दिया है। पहली बात तो जो रसीद काट कर उनको एक अनुमति दी जाती है फुटपाथ धंधा करने की, वो फीस 60 रुपए से बढ़ा करके 90 रुपया कर दिया गया है। ठेकेदार बदल दिया गया है। ठेकेदार जैसे नया आया 30 रुपए की बढ़ोतरी, यानी 50% की बढ़ोतरी। ये फेरी वालों पर एक दोहरी मार है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि जो घूम घूम कर धंधा करते हैं उनसे जहां भी जाएंगे प्रत्येक ठिकाने पे अगर वो उनके हत्थे चढ़ गए, वसूली करने वालों के हत्थे चढ़ गए, तो उनसे हर जगह से 90 रुपये ले जाएगा। फेरी वालों का कहना है कि हमारे धंधे में दिनों दिन गिरावट हो रही है, आमदनी कम हो रही है, और नगर पालिका ने 50% ये बढ़ा करके शुल्क 60 से 90 कर दिया है। अब इस मुद्दे पर हमने कुछ फेरी वालों का विचार जानना चाहा, उनसे विचार लिए। वे क्या कह रहे हैं उनकी बात आपके सामने है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश गुप्ता है जी। ये आप यहाँ जो फेरी वाले बैठते हैं, आप उसके कुछ मतलब संगठन है आपका? हाँ, हम लोग का संगठन है आजाद है यूनियन से हम लोग जुड़े हैं। हाँ। उसके कार्यकर्ता हम लोग हैं। हाँ। और यहाँ जो है 30 साल 35 साल से धंधा लगा रहे हैं। जी। इसके पहले जो है हम लोग 40 रुपया पावती देते थे, फिर 50 हुआ, फिर 60 हुआ। हाँ। अभी 60 से डायरेक्ट जो है 90 रुपया हो गया पावती। ये कब किया है 90 रुपया? ये अपना ये 1 महीना पहले, 1.5 महीना। अच्छा, 1.5 महीना पहले किया है तो जी। ये 60 से 90 किया है जी। और नगर पालिका में जाओ बोलने के लिए तो नगर पालिका वाले क्या बोलते हैं ना, फेरी वाला क्षेत्र है। और उसके बाद जो है जबरदस्ती जो है नगर पालिका ही जो है टेंडर देके जो है 90 रुपया वसूलवा रही है। अच्छा, ये जो नया टेंडर देके वसूला रही है, जी जी, इसमें जो वसूली करने आते हैं उनसे कोई तकलीफ है आपको? नहीं, उनसे तकलीफ नहीं है। हाँ। वो कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन मतलब भारी पड़ता है ना सर। अच्छा। हाँ, 90 रुपया भारी पड़ता है। धंधा पानी में असर? बहुत असर है। पहले जैसा धंधा भी नहीं है। म्युनिसिपालिटी भी आती है, तकलीफ देती है, तभी भी वो बोलते हैं 90 रुपया हमें चाहिए। अच्छा, ना भाई ना 2 महीना धंधा बंद था हम लोग का, 2 महीना। क्यों? वो मैडम ने बंद करवाई थी। बोली थी कि ना फेरी वाला क्षेत्र है, यहाँ धंधा नहीं लगाने का। तो उसके बावजूद ये पावती देके हाँ, उस समय भी पावती हम लोग से जबरदस्ती लिया जाता था। अच्छा। लेकिन टेंडर दूसरा था। हाँ। उस समय 60 रुपया लिया जाता था। अच्छा। तो ये जो नया टेंडर वाले वो है, नया टेंडर वसूली करने वाला और नया रेट, जी, इसमें क्या तकलीफ आपको? तकलीफ है, भारी पड़ता है ना सर जी। अब 60 रुपया है, 65 रुपया कर दो, 5 रुपया बढ़ा दो, आप डायरेक्ट आप जो है 60 का 90 कर दिए। अच्छा, तो फर्क पड़ेगा ना सर जी। ठीक है, बोलो। अभी बोलिए। नहीं ना बोलिए, थोड़ा सा आप लोग भी बोलो ना। हाथ पकड़ लो, पकड़ ले, बोलो बोलो। भाई हम लोग गुरु जी आप भी आओ। देने में तकलीफ है ना, ये जो हम लोग को 60 रुपया से 90 रुपया दे रहे हैं, तो हम लोग को भारी पड़ता है ना देने के लिए। धंधा भी नहीं है अभी, बीच में धंधा भी बंद था। 60 रुपया तब लगता था, अभी मान लीजिए हम लोग को अभी 90 रुपया बहुत ज्यादा हो गया है। चलिए। सर आपका नाम क्या है? प्रदीप उपाध्याय। उपाध्याय जी, धंधा आप यहाँ जो कर रहे हैं जी, कितने साल से कर रहे हैं? लगभग 5-6 साल से धंधा। ये पावती का जो है पहले कम था, अभी 60 रुपये लगता था, अभी 50% बढ़ के 90 रुपये हो गया। तो उसमें क्या तकलीफ आपको? तकलीफ ही है ना सर, धंधा नहीं हो रहा है। हाँ। धंधे के सामने गाड़ी लोग लगा के आगे लगा जाते हैं, तो धंधा नहीं होता है। इसके बाद बीएमसी की गाड़ी आती है, वो भी परेशान करती है। क्या परेशान करती है आपको? अब आएगी तो धंधा नहीं लगाने देती है, मालूम आगे ले जाती है बीएमसी गाड़ी। तो पावती जो आप देते हैं तो दिखाते हैं पावती दिखाओ, कुछ दिखाओ, उससे उनसे कोई मतलब नहीं। अच्छा। हाँ, वो माल लेके जाएंगे। और 8 बजे भी धंधा लगाओ तो भी 100 रुपये चाहिए। अच्छा। 5 बजे लगाओ तो भी 100 चाहिए। आपका धंधा हो ना हो, आप कमाए नहीं कमाए, आपकी बोनी हुई कि नहीं, पावती देना है। अच्छा, तो ये कभी समझ लीजिए आप मान लीजिए एक तरफ धंधा करिए, आप रहे इस तरफ धंधा लगाए जी, दूसरी तरफ चले गए शाम को, तो क्या डबल पावती होती है? नहीं, अभी रोड पे तो नहीं होता है, दूसरी जगह लगाएंगे तो होता है। आपका नाम क्या सर? मथुरा गुप्ता। तो ये जो पावती बढ़ा है, पावती के बारे में मेरा ये कहना है जी कि
अभी ये तो नगर पालिका का काम है। देखिए इसमें तो क्या है कि अभी आप पैसे वाले हैं, मैं पैसे वाला, वो पैसे वाला, वो पैसे वाला, जो जितना पैसे वाला है बोली तो करने के लिए कर लेते हैं, जी जी। बोली करने वो कर लेते हैं। हाँ। लेकिन नगर पालिका को ये चाहिए कि हर फेरी वाले को एक रूल बना देना चाहिए कि आपसे इतना पावती लिया जाएगा। इसके ऊपर ठेकेदार लोग चाहे जितना में बोली करे, करोड़ों में करे, 10 करोड़ में करे, 20 करोड़ में करे, वो लोग करे, उन लोग के पास पैसा है करे। लेकिन ये लोग क्या, नगर पालिका क्या करती है, बोली कर देती है। पैसे वाले पैसा डाल करके बोली कर लेते हैं। करने के बाद हर फेरी वाले से आ करके यहाँ पे 50 का 100, 100 का 200, 100 का 150, ये अपने हिसाब से आकर के, अगर इसके ऊपर अब फेरी वाला ऑब्जेक्शन लेते हैं कि भाई अभी तो हम लोग 60 रुपये ही दे रहे थे, तो 4-6 बाउंसर भी नगर पालिका भेज देती है उन लोग के साथ में, पुलिस वर्दी में। देना पड़ेगा 90 रुपया तुमको, ये वसूल हो जाता है। पैसा लगा करके आप लिए ठेका, वो आपकी प्रॉब्लम है कि आप कितने में ले रहे हैं ठेका या कितने में नहीं ले रहे हैं ठेका। लेकिन नगर पालिका को एक हर फेरी वाले के ऊपर एक वसूल बना देना चाहिए कि इतना ही फेरी वालों से पैसा लिया जाएगा। तो वो 90 रुपया कर दिया था। तो अभी तो ये तो जबरदस्ती का सौदा हो गया ना। आपके पास पैसा है, भाई ने जो ठेका लिया है, जिसने भी ठेका लिया है, इनके पास पैसा है, इन्होंने बढ़ के चढ़ के कितने में 10 जन के बीच में कितने का इन्होंने बोली की है, वो तो उनका मसला, ये उनका मसला, वो ले लिए, वहां तो ले लिए। लेकिन वो पैसा वसूल किससे रहे यहाँ पे? इसके पहले 60 रुपया दिया जाता था, उसके पहले 50, उसके पहले 45, उसके पहले 15, उसके पहले 25, ऐसे मतलब देते गए। लेकिन मतलब फेरी वाले से कोई लगाव नहीं है किसी को। फेरी वाले से, हर फेरी वाले से पैसा लेना चाहिए। मैं इतने में ठेका लिया हूँ, हमको उतना पैसा आना चाहिए। अरे ये कोई बात हुआ क्या? अच्छा, इस पैसे के अलावा आपको कोई सुविधा भी मिलती है क्या? सुविधा माने कुछ नहीं, जिसकी मर्जी है। वो अभी बीच में गीता जैन लगी थी पीछे, सबको खाली करो। अरे क्या, हम लोग 1 महीना बैठे थे, 4 बजे गाड़ी खड़ी कर देती थी, 3 बजे रात को, 7-8 बजे गाड़ी जाती थी। ये तो अभी थोड़ा सा सुकून है, किस हिसाब से सुकून है भगवान जाने। हमारा नसीब है कि ये क्या बोलते हैं इसको, आचार संहिता लगा वो है, या नगर विधायक बदली वो है, क्या है नसीब कि हम लोग बैठे। नहीं तो अब तक अगर गीता जैन अगर होती थी तो गाड़ी तो यहाँ पे खड़ी थी। गीता जैन ने मेरा रोड में तो 170 जन का तो साफ कर दिया पत्ता। हाँ। जहाँ लगाते थे 20-25 साल 30 साल से, वहाँ से तो पत्ता ही साफ कर दिया उन्होंने, गीता जैन ने। अब आप क्या करना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि मतलब कि भाई देखिए, फेरी वाले के ऊपर कुछ वसूल होना चाहिए। कोई तो माई बाप बनो इसका, कोई तो माई बाप बनो, यानी 50 लो या 60 लो या 80 लो या 100 लो, जो भी लो एक नियम से लो ना। कोई आता है कितना में भी ठेका ले लेता है। भाई आप पैसा है आपके पास है, आप किस तरह से कमाए हो, आप जरा बिल्डर है या आप लोग, भगवान ने आपको दिया है उतना, आप तो बोली करके ले लिए ठेका ले लिए। लेकिन वो ठेका लेने के बाद हम लोग का कुछ वसूल है कि हम लोग कितना दिया जाए? नगर पालिका को सोचना चाहिए। 4 फुट का धंधा लगा करके 100 रुपया उसको दे रहा है, 3000 रुपया महीने का होता है। और 3000 तो घर पे भी लेके नहीं जाते हैं शायद। कितने ऐसे भी है फेरी वाले जो महीने में 3000 घर पे भी नहीं लेके जाते। अगर हम लोग इतना कमाते तो रोड पे क्यों बैठते? ठीक है, हम लोग भी दुकान कर सकते हैं या कहीं और बढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग इतनी कमाई नहीं है, फिर भी हम लोग चलो परिवार अपना जिलाते हैं। लेकिन हम नगर पालिका से यही कहना चाहते हैं कि आप ठेका दीजिए, लेकिन एक वसूल रखिए कि हमारे फेरी वाले से इतना ही पैसा लिया जाए। एक वसूल रखिए फेरी वाले के साथ में कि हमारे मीरा भाईंदर के फेरी वाले से इतना ही पैसा लिया जाए। तुमको कितने में ठेका लेना है लो, करोड़ों में ले या 10 करोड़ में लो या अरबों में लो, उससे मायने ही नहीं रखता है। आप ठेका लो, लेकिन एक फेरी वाला हमारे इतना ही पैसा देंगे आपको, ये नियम होना चाहिए। तो ये फेरी वालों का दुख है, दर्द है। नगर पालिका प्रशासन से अनुरोध है कि वे लिमिटेड रूप में इसको बढ़ोतरी करें
ताकि ये भी जिए खाएं और नगर पालिका का भंडार भी बढ़े। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय जायसवाल है। ये धंधा कब से लगा रहे हैं? मेरे को हो गया 15-16 साल कम से कम। तो अभी जो नगर पालिका पहले आपसे पावती लेती है हमेशा यहाँ बैठने का, तो पहले कितना था? पहले फिलहाल तो 50 रुपये था, उसके बाद 60 हुआ, अभी फिलहाल तो 90 रुपया हो गया। तो ये 60 से 90 कब हुआ है? 6 महीना भी नहीं हुआ, 3-4 महीना हुआ दिवाली के पहले से। तो इसमें आपको क्या कहना है कि मतलब जो बढ़ गया है उसके बढ़ तो बोलते मार्केट के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है 90 रुपया। हाँ कहाँ 60 कहाँ 90। हाँ, बढ़ना चाहिए 10-5 बढ़ना चाहिए, पूरा ही डबल हो गया 90 बोले तो। इसके बावजूद भी आपका सामान उठाया जाता है यहाँ से? तो उसके बाद भी गाड़ी आई तो हमको हटाना पड़ता है। अब गाड़ी भाई से पूछते तो बोलते हैं वो कुछ तुमसे मतलब नहीं है, हमसे पावती से। अच्छा, तो ये तकलीफ आप लोग कब से हमेशा झेल रहे हैं कि अब से? वो शुरू से ही है, जब से पावती देते तो पावती दिखाने के बाद भी म्यूनसिपल वाले बोलते हैं पावती से हमारा कोई लेना देना है। अच्छा, फिर भी आपको यहाँ से हटाना है, कार्रवाई करने तो हटाना ही पड़ता है, कुछ भी तो सुनवाई नहीं पावती से। ठीक है। तो 90 रुपया देने के बाद भी कोई हमारा सुनवाई नहीं। अच्छा, तो कोई सुनवाई नहीं करते? कोई ही नहीं? सुनवाई मानते ही नहीं हो? नहीं मानते, पावती कोई मतलब ही नहीं मानते। सामान जब ले जाते हैं आपका, कौन सा सामान ले जाते हैं आपका, तो उसके बाद देते हैं सामान या नहीं देते? सामान लेके जाते हैं, वो देते भी हैं, नहीं भी देते तो उनको मूड के ऊपर है। अच्छा, अगर मूड में आए दे दिए, नहीं फिर तो जब्ती हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहिए? पावती का पैसा जो है कम होना चाहिए? फिलहाल कमी होना चाहिए ना, कहाँ 90 कहाँ 60, 10 रुपया बढ़ना चाहिए, बहुत हो गया। चलो मार्केट वैल्यू बढ़ा 10 बढ़ना चाहिए, डायरेक्ट 90 रुपया बढ़ा सीधा डबल हो गया। पावती दिखाएंगे आप? ये रहा ना पावती, ये इनकी पावती रही, पहले 60 रुपये मिलते थे, अब 90 का वसूली होता है। फिर भी नगर पालिका के जो दूसरे गाड़ी वाले आते हैं वो इनको अवैध धंधा बता के उठाते हैं। इनको काफ़ी तकलीफ है। 60 से सीधा 90 किया, लगभग दोगुना, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं। इनके धंधे में जो कमाई पहले थी वही कमाई अभी आज भी है। ये इसका पावती का पैसा बढ़ना, ये चाहते हैं कि इनका धंधा ये पैसा पावती का पैसा कम किया जाए। सरकार से अनुरोध है कि वो इस पर सुनवाई करे। आपका नाम क्या है? मेरा विकास गुप्ता है। ये कब से धंधा का लगा रहे हो? ये मैं हो गया 10 साल। 10 साल से। ये 10 साल से ही नगर पालिका पावती पहले से उसकी? हाँ, नगर पालिका पहले तो 40 रुपये लेते थे, फिर 60 हुआ, 50 हुआ, ऐसे होते हुए फिर इसके बाद इतना 90 रुपये बढ़ा दिए लोग, बहुत ज्यादा हो गया। कपड़ा धंधा भी नहीं हो रहा है और ऊपर से 90 रुपये। 90 रुपये कपड़ा है? 90 रुपये हो गया, एक डेढ़ महीना हो गया। अच्छा, 1.5-2 महीना हुआ। हाँ, आपने देखा फेरी वाले इस कदर परेशान है कि वे कहते हैं कि दिन में वो मुश्किल से 400-500 का धंधा करते हैं, 100 रुपया का टैक्स। इसके अलावा भाईंदर पश्चिम में मछली बाजार मच्छी का धंधा करने वाले जो बैठते हैं, सुबह कहीं और बैठते हैं, शाम को कहीं और बैठते हैं। ये स्थानीय कोली समुदाय के लोग हैं जो मच्छी का व्यापार करते हैं। ये भी त्रस्त हैं। उनका कहना है कि अगर यही आलम रहा तो वो धंधा बंद करने के मजबूर हो जाएंगे, और अगर उनको धंधा करना है तो नगर पालिका से सबका अनुरोध है कि इस कर को परसेंटेज वाइज बढ़ाएं, 5%, 10% बढ़ोतरी करें। सीधा 50% की बढ़ोतरी उनकी कमर तोड़ रही है। प्रशासन से अनुरोध है कि वे इस पर ध्यान दें और गरीबों को जीने दें और साथ साथ में अपना संसाधन बढ़ाएं। धन्यवाद।